अब ये क्वेश्चन में बोला गया है आपको टू कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एपीएस का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या था? कंजम्पशन अपॉन इनकम, दैट इज सी अपॉन वाई। और एपीएस का क्या है? एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम, दैट इज एस अपॉन वाई। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग हमारा एपीसी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब देखो इस केस में 80 अपॉन 100, ठीक है, मैं आपको दोनों चीज करके दिखा देता हूं। 80 अपॉन 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.8। सेकेंड केस में 120 अपॉन 200, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.6। एंड थर्ड केस में 150 अपॉन 300, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.5। तो एपीसी तो हमारा निकल गया। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, जब उनको बोला जाएगा ना एपीएस कैलकुलेट करो, तो वो सबसे पहले यहाँ पे सेविंग्स कैलकुलेट करेंगे। चलो ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं हम लोग, वो वाले तरीके से भी करते हैं। सेविंग्स, जब एक बंदा 100 रुपये कमा रहा है, वो 80 रुपीज स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स वो सेव कितने कर रहा है? 20 रुपीज। इस केस में देखो 200 ही इज अर्निंग, ही इज स्पेंडिंग 120, दैट मीन्स ही इज सेविंग 80 रुपीज। एंड इन द थर्ड केस he is earning 300 and he is spending 150, that means इस केस में he is saving 150। अब इस केस में हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एपीएस, ठीक है। एपीएस कैसे निकलता है? सेविंग अपॉन इनकम। तो देखो 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100, तो आंसर क्या आएगा? 0.2। इस केस में 80 अपॉन 200, आंसर क्या आएगा? 0.4। और थर्ड केस में 150 अपॉन 300, तो आंसर क्या आएगा? 0.5। अब ये वाला जो तरीका है ना एपीएस कैलकुलेट करने का, ये मोस्टली सारे बच्चों के दिमाग में आता है, बट ये गलत मेथड है। आंसर करेक्ट है बट ये मेथड गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमने सीखा था कि एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज 1। दैट मीन्स एपीएस क्या हो जाएगा? 1 माइनस एपीसी। देखो एपीएस क्या हो जाएगा? 1 माइनस एपीसी, ये हो जाएगा। तो चलो एक बार इस तरीके से निकाल के देखते हैं। एपीसी हमारे पास में ये रहा, यहाँ पे देखो 1 माइनस 0.8 कितना आएगा? 0.2। 1 माइनस 0.6 कितना आएगा? 0.4। 1 माइनस 0.5 कितना आएगा? 0.5। अब एक बार आंसर टैली करो। 0.2 0.2, 0.4 0.4, 0.5 0.5। आप कोई भी मेथड से निकाल लो, आंसर सेम ही आने वाला है। बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड दिस मेथड। क्यों? टाइम बचता है। सेविंग्स निकालो फिर डिवाइड करो, डिवीजन में गलती हो सकती है, उससे बेटर क्या है ऐसे निकाल लो। बट हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में कर रहे हो और अगर आप अपना आंसर डुअल चेक करना है, तो फिर मैं बोलूँगा दोनों मेथड से कर लो। तो उससे क्या होगा? इस तरीके से आपका आंसर डुअल चेक हो जाएगा। क्या सीखा हमने एपीसी और एपीएस का फॉर्मूला देखा, कंजम्पशन अपॉन इनकम एंड सेविंग अपॉन इनकम, और ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया टू कैलकुलेट एपीएस। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एमपीसी एंड एमपीएस। फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। फुल फॉर्म क्या था एमपीसी का? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीएस का फुल फॉर्म क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको दो चीजें निकालनी है। एक हमको निकालना है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप निकाल लो यहाँ पे ही अपना चेंज इन इनकम। इस केस में देखो 100 से 200 हो रही है आपकी इनकम, यानी चेंज कितनी हुई है? 100 रुपीज से चेंज हुई है। अब 200 से 300 पे जा रही है, यानी वापस कितने से चेंज हुई है? अगेन 100 रुपीज से चेंज हुई है। 300 से 400, दैट मीन्स अगेन द इनकम हैज चेंज्ड फ्रॉम 100 रुपीज एंड लास्टली अगेन 100 रुपीज। अच्छा, कंजम्पशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 85 से 160, यानी कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ है? 75 से। 160 से 235, कंजम्पशन वापस 75 से इंक्रीज हुआ है। अब 235 से 310, दैट मीन्स अगेन 75 से इंक्रीज हुआ। एंड फाइनली 310 से लेके अगर आप जाते हो 400 तक, तो इट इज 90, ठीक है। क्लियर है?
अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हमारा MPC। MPC का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चलो फर्स्ट केस में हमेशा MPC डैश आएगा, रीजन आपको नहीं पता ना यहाँ पे इनकम कितनी थी, तो इनकम चेंज कितने से हुई आपको नहीं पता, आपको नहीं पता यहाँ पे कंजम्पशन कितना था, तो यू डोंट नो द चेंज हेयर। तो फर्स्ट वाले केस में MPC इज ऑलवेज डैश। सेकेंड केस में देखो कंजम्पशन चेंज हुआ है 75 से और इनकम चेंज हुई है 100 से, तो MPC कितना आएगा इस केस में, 75 अपॉन 100 इज 0.75। ठीक है, सेकेंड केस में वापस देखो कितने से चेंज हुई है, आपका कंजम्पशन चेंज हुआ है 75 से अपॉन इनकम चेंज हुई है आपकी 100 से, तो 75 अपॉन 100 कितना होएगा आंसर, अगेन 0.75। अब थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस में वापस आपकी कंजम्पशन चेंज हुई है 75 से, इनकम चेंज हुई है 100 से, तो अगेन 75 अपॉन 100 इज 0.75। एंड फाइनली इस केस में देखो आपकी कंजम्पशन चेंज हुई है 90 से, इनकम चेंज हुई है 100 से, तो फाइनली आपका MPC कितना आएगा 0.9। ठीक है, देखो जब आपकी इनकम 100 थी, कंजम्पशन 85 था, तो MPC वॉज डैश, इनकम बढ़ के 200 हो गई है तो MPC हो गया 0.75, 300 की इनकम पे MPC हो गया 0.75, 400 की इनकम पे भी MPC हो गया 0.75 एंड फाइनली 500 की इनकम पे आपका MPC हो गया 0.9। अब देखो आपको निकालना है MPS। लास्ट सम में भी मैंने आपको बताया था कि APC और APS का टोटल क्या होता है, APC प्लस APS इज ऑलवेज 1। सिमिलरली MPC प्लस MPS इज ऑल्सो ऑलवेज 1। तो अगर हमको MPS निकालना है तो हमको क्या करना है, 1 माइनस MPC। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में डैश आएगा, सेकंड केस में 1 माइनस 0.75 है 0.25, 1 माइनस 0.75 अगेन 0.25, 1 माइनस 0.75 इज अगेन 0.25 एंड फाइनली 1 माइनस 0.9 इज 0.1। सिंपल। तो ये वीडियो में हमने क्या सीखा, ये वीडियो में हमने MPC को कैलकुलेट करना सीखा, कैसे, यूजिंग दिस फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और लास्ट में हमने क्या याद किया, हमने याद किया हमारा इक्वेशन दैट इज APC प्लस APS इज 1 एंड MPC प्लस MPS इज ऑलवेज 1। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इफ MPC इज 0.3, हमको क्या दिया हुआ है, MPC दिया हुआ है 0.3, लिख लेते हैं MPC इज 0.3 एंड द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 12,000 टू 15,000। देखो पहले हमारी इनकम दी हुई थी 12,000, जो अब इंक्रीज होके हो गई है 15,000। व्हाट विल बी द एडिशनल कंजम्पशन। ठीक है, देखो MPC का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बच्चे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। MPC का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, अब आपको MPC दिया हुआ है, MPC कितना दिया हुआ है 0.3, आपको निकालना है चेंज इन कंजम्पशन। आपको बोला है ना व्हाट विल बी द एडिशनल कंजम्पशन, यानी हमारी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी चेंज हुई है, अपॉन चेंज इन इनकम। अब इनकम देखो पहले 12,000 थी, अब इंक्रीज होके 15,000 हो गई है। 12,000 थी, वहां से इंक्रीज होके 15,000 हो गई है, दैट मीन इनकम कितने से चेंज हुई है, 3,000 रुपीज से, तो यहाँ पे लिख लो 3,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, चेंज इन कंजम्पशन यही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 3,000, दैट मीन्स हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है ₹900 से। सिंपल सा था क्वेश्चन एकदम, वर्ड प्रॉब्लम देख के हम हो जाते हैं कंफ्यूज, डर जाते हैं, बट बहुत सिंपल था। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो डेटा दिया हुआ है उसमें से काम की चीजें अलग कर लो। MPC अलग कर ली, चेंज इन इनकम हमने ढूंढ लिया, फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, हमें मिल गया हमारा एडिशनल कंजम्पशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट द टेबल। आपको इनकम दे रखी है और आपको MPC भी दी हुई है। ठीक है, आपको कंप्लीट करना है सेविंग्स और APC का कॉलम। ठीक है, अब देखो APC निकालने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज कंजम्पशन। ठीक है, तो एक कॉलम हम लोग एडिशनल बना लेते हैं कंजम्पशन का। ठीक है, एक एडिशनल कॉलम कंजम्पशन का हम लोग बनाएंगे। अब देखो जब आपकी इनकम 0 रुपीज थी तब आपका कंजम्पशन कितना रहा होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 0 इनकम है तो 0 कंज्यूम करेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है,
जिस भी इंसान की इनकम जीरो भी होती है ना, तो भी ऐसा कभी नहीं होता है कि उसका कंजम्पशन जीरो हो। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। वो इंसान जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो सवाल ये है कि जीरो इनकम पे कंजम्पशन कितना होता है। हर क्वेश्चन में, हर केस में अलग अलग मिलेगा ये आपको। देयर इज नो फिक्स्ड आंसर फॉर दिस। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी सेविंग्स हो रही है -30। सेविंग्स क्या है? -30। और हमें पता है इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? C+S। तो अगर आपकी इनकम जीरो है, कंजम्पशन आपको पता नहीं, और सेविंग है -30, दैट मीन जब ये 30 इधर जाएगा तो आपको कंजम्पशन कितना मिलेगा? आपका कंजम्पशन हो जाएगा 3030। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है? तभी तो देखो 30 - 30 आपकी इनकम जीरो होगी ना। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला C+S आपका इनकम होना चाहिए। तो C है आपका 30, S है -30, तो 30 - 30 विल गिव यू 0। क्लियर? अब सेकंड पे आते हैं। ठीक है, सेकंड केस में आपको क्या बोला हुआ है? इनकम इंक्रीज होके 100 पे आ गई है, यानी चेंज इन इनकम कितनी हुई आपकी? 100। और आपको बोला हुआ है MPC है 0.75। चलो सॉल्व करते हैं एक बार। ठीक है, MPC का फॉर्मूला क्या होता है? MPC का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। MPC कितना दिया हुआ है? 0.75। और आपको ढूंढना है चेंज इन कंजम्पशन, बिकॉज आपके पास में चेंज इन इनकम तो पहले से दैट इज 100। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू 100 विल गिव यू 75। यानी यहाँ पे आपको क्या पता चला है कि आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई है 75 रुपीज से। पहले से आपकी कंजम्पशन कितनी थी? 30। तो अब कितनी हो जाएगी? 30 + 75। 30 + 75 कितना हो जाएगा? 30 + 75 विल बी 105। ठीक है, क्लियर हुआ? अब वापस नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। आपकी इनकम वापस 100 रुपीज से इंक्रीज हुई है और वापस आपको MPC दिया हुआ है 0.75। तो सेम फॉर्मूला आप वापस अप्लाई कर दो, ये वाला, क्योंकि MPC यहाँ पे भी सेम है, चेंज इन इनकम यहाँ पे भी सेम है। तो आपकी कंजम्पशन वापस 75 रुपीज से इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स 105 + 75 हो जाएगा 180। मतलब इस केस में आपका कंजम्पशन 180 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट केस में वापस आपकी इनकम 100 से इंक्रीज हुई है और MPC वापस 0.75 दिया हुआ है, मतलब चेंज इन कंजम्पशन वापस 75 आएगा आपका। तो 180 + 75 कितना आ जाएगा? 255। तो ये हमारा कंजम्पशन का कॉलम बन गया। अब कितना सिंपल है देखो सेविंग्स निकालना। सेविंग्स कैसे निकलेगा? ये वाला फॉर्मूला हम लोग वापस लिख लेते हैं। इनकम इज इक्वल टू C+S। तो सेविंग क्या हो जाएगा? सेविंग इज इक्वल टू क्या होएगा? इनकम माइनस कंजम्पशन। जब आप अपनी इनकम में से कंजम्पशन हटा दोगे तो जो पैसा बचेगा वो आपकी सेविंग है। तो अब इस केस में देखो, आप कमा कितना रहे हो? 100 रुपीज। स्पेंड कितना कर रहे हो? 105। तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी? -5 रुपीज। इस केस में आप 200 रुपीज अर्न कर रहे हो और आप स्पेंड कितना कर रहे हो? 180। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सेव 20 रुपीज। फाइनली आपकी सेविंग्स पॉजिटिव में आ गई। अब थर्ड केस में यू आर अर्निंग 300 एंड यू आर स्पेंडिंग 255 रुपीज। दैट मीन्स आपकी सेविंग्स हो जाएगी 45 रुपीज। क्लियर? तो सेविंग्स वाला कॉलम हमारा डन एंड डस्टेड। अब हमको करना है APC। तो APC का फॉर्मूला क्या होता है? APC का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। याद रखने हैं सारे फॉर्मूला, ठीक है? चलो फर्स्ट केस में कंजम्पशन 30, इनकम 0, तो ये हो जाएगा डैश, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज डैश और इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड केस में कंजम्पशन 105 अपॉन इनकम 105 अपॉन 100 कितना आएगा? 1.05। थर्ड केस में कंजम्पशन है आपका 180 अपॉन इनकम इज 200, 180 अपॉन 200 कितना आ जाएगा? सॉल्व करो 0.9। एंड लास्ट केस में आपका कंजम्पशन है 255 अपॉन 300 करना है आपको। 255 अपॉन 300 सॉल्व करो कितना आएगा? 0.85। क्लियर? कितना इजीली हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे आपको है ना खुद का थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में इनकम दी थी, MPC दी थी, सेविंग्स दी थी और APC दिया था, बट आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। अब काफ़ी बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर बिना कंजम्पशन निकाले भी ये क्वेश्चन हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। आपको सेविंग्स ढूंढनी पड़ती, फिर तो सेविंग्स ढूंढने के लिए आपको MPS निकालना पड़ता। ठीक है, MPS के लिए आपको क्या करना पड़ता? 1 - MPC। बट इन एनी केस आपको दोनों ही तरीके से अगर आप जाते हो तो आपको एक एडिशनल कॉलम तो बनाना पड़ेगा, एक एडिशनल चीज तो आपको ढूंढनी पड़ेगी।
तो ऐसा कभी मत सोचना कि क्वेश्चन में जितनी चीज़ें हमको पूछी है हमको सिर्फ उतनी ही चीज़ें निकालनी है। खुद का दिमाग लगाओ, फॉर्मूलाज याद रखो और आंसर तो आ ही जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सम पे। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। इनकम दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है और एपीएस दिया हुआ है। एमपीसी या एपीसी नहीं, एमपीएस और एपीएस दिया हुआ है। यानी यहाँ पे मेन चीज आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आपकी सेविंग्स। ठीक है, जो हमें पता है वी विल हैव टू कैलकुलेट द सेविंग्स। ठीक है, चलो निकालते हैं। इनकम 0 है, कंजम्पशन 80, यानी 0 की इनकम पे भी आप 80 रुपीज़ का खर्चा कर रहे हो, यानी सेविंग कितनी हुई, -80। सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, सेकंड केस में इनकम है आपकी 100 रुपीज़ की, खर्चा कर रहे हो आप 140 का, तो सेविंग कितनी हुई, -40 की। अब इस केस में आपको पता नहीं, इन तीनों केस में आप नहीं निकाल पाओगे बिकॉज यू डोंट नो द इनकम, यू डोंट नो द कंजम्पशन। तो अब क्वेश्चन ये निकलता है कि अब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि अगर आप देखते हो कि पहले जो दो हमारे पास में टोटल ये जो डेटा दिया हुआ है ये पूरा कंप्लीट है, नीचे में ही प्रॉब्लम है ना। अगर आप देखते हो थर्ड लेवल ऑफ इनकम, फोर्थ लेवल ऑफ इनकम और फिफ्थ लेवल ऑफ इनकम में ही प्रॉब्लम है। अब यहीं पे डेटा मिसिंग है, आगे कैसे बढ़ेंगे, सोचो थोड़ा, क्या कर सकते हैं। आप देखो डेटा कहाँ पे कितना अवेलेबल है। अगर आप देखते हो इस केस में आपके पास में इनकम है, कंजम्पशन पता नहीं, एमपीएस पता नहीं, बट एपीएस तो दिया हुआ है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम। एपीएस कितना दिया हुआ है, 0 इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम कितना दिया हुआ है, 200। तो सेविंग कितना हो जाएगा, 0 इंटू 200। अब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज ऑलवेज 0। तो इस केस में आपकी सेविंग कितनी होगी, सेविंग हो जाएगी 0। सिंपल है, कितना इजीली हमने कर लिया। चलो ठीक है, फोर्थ यूनिट देखते हैं। इनकम पता नहीं, कंजम्पशन दिया हुआ है, एमपीएस पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एपीएस दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सोचो थोड़ा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप एपीएस का फॉर्मूला यूज करते हो, यही एपीएस वाला फॉर्मूला अगर आप वापस यूज करते हो, तो सेविंग अपॉन इनकम, ना आपके पास में सेविंग है इस केस में, ठीक है, ना आपके पास में सेविंग है, ना आपके पास में इनकम है, तो आप क्या करें, ये फॉर्मूला तो यूजलेस हो गया। अच्छा, एमपीएस भी आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज ना आप चेंज इन सेविंग निकाल सकते हो, ना आप चेंज इन इनकम निकाल सकते हो। तो अब क्या करें, सोचो अब क्या करें, पता नहीं ना। अच्छा, सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है। तो ये पूरा अगर आप देखते हो दिस एंटायर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको कंजम्पशन दिया हुआ है। तो अब आप बोलोगे सर कंजम्पशन का क्या करें, कंजम्पशन से सेविंग तो तब निकलती है जब इनकम दिया हुआ होता है, बट यहाँ पे तो इनकम भी अनअवेलेबल है, कोई बात नहीं। बट एपीएस तो आपको दिया हुआ है, एपीएस कितना है, 0.2। अब अगर एपीएस 0.2 है तो एपीसी कितना हो गया, मैंने बताया था एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, तो कितना हो जाएगा 0.8। ये क्या है, एपीसी। अब समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, एपीसी का फॉर्मूला कंजम्पशन अपॉन इनकम, एपीएस निकल गया 0.8, कंजम्पशन दिया हुआ है 240, तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 240 अपॉन 0.8। कितना हो रहा है यहाँ पे इनकम, यहाँ पे इनकम हो जाएगी 300। इनकम कितनी हो गई, 300 की इनकम हो गई यहाँ पे, समझ में आया। अच्छा देखो यहाँ पे दिख रहा है 0, 100, 200, 300, 400 ही आएगा, बट आप डायरेक्टली मत लिखो, काफ़ी बार क्वेश्चन ये लोग ट्विस्ट कर देते हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इनकम है 300, कंजम्पशन कर रहे हो आप 240 का, दैट मीन सेविंग कितनी हो रही है, 60 रुपीज़ की। क्लियर, नेक्स्ट वाले में जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एपीएस दे रखा है, यहाँ पे आपको कंजम्पशन भी दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सेविंग्स। बट सेविंग निकालने के लिए तो वापस इनकम चाहिए, सेविंग निकालने के लिए वापस इनकम चाहिए ना, इनकम तो है ही नहीं, सेविंग भी पता नहीं हमें, तो क्या करेंगे, अगेन सेम चीज करेंगे हम लोग। हमको अगर एपीएस दिया हुआ है 0.35, देखो एपीएस हमें कितना दिया हुआ है, एपीएस दिया हुआ है 0.35, तो एपीसी कितना हो गया 0.65 हो जाएगा, 1 माइनस 0.35। अब एपीसी का फॉर्मूला कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो 0.65 इज इक्वल टू कंजम्पशन दिया हुआ है 260 अपॉन इनकम, तो इनकम इज इक्वल टू 260 अपॉन 0.65, दैट मीन्स हमारी इनकम कितनी हो जाएगी 400। सिंपल है, तो चलो यहाँ पे हम लोग इनकम लिख लेते हैं हमारी 400। अब देखो 400 की इनकम है और आप कंज्यूम कितना कर रहे हो 260, दैट मीन्स आपने सेव कितना किया, यू सेव्ड 140 रुपीज़।
क्लियर, सेविंग आ गया, इनकम वाला कॉलम कंप्लीट, कंजम्पशन वाला भी चलो कंप्लीट कर लेते हैं। इनकम है यहाँ पे 200 रुपीज़ की और आप सेव कर रहे हो 0, दैट मीन्स आपने पूरे 200 रुपीज़ कर दिए अपने कंज्यूम। अब हमें ये दोनों टेबल कंप्लीट करनी है जिसमें से एपीएस तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, दैट मीन्स हमें कैलकुलेट क्या करना है, एमपीएस। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। एमपीएस का फॉर्मूला चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, इस केस में निकालते हैं, इनकम कितने से चेंज हुई है, 100 से, सेविंग्स कितने से चेंज हुई है, 40 से, पहले -40 थी अब 0 हो गई है, दैट मीन्स 40 की चेंज है, तो 40 अपॉन 100 करेंगे हम यहाँ पे, 40 अपॉन 100 तो कितना हो जाएगा, 0.4। अब नेक्स्ट केस में देखो, इनकम वापस 100 से चेंज हुई है और सेविंग्स चेंज हुई है 60 से, 0 थी अब 60 हो गई, तो 60 से चेंज हुई है तो 60 अपॉन 100 विल गिव यू 0.6। कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां पे भी हमने क्या चीज सीखी, जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है उसके अलावा भी शायद आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ सकता है। इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ नेशनल इनकम इज ₹100 एंड सेविंग इज ₹10, फाइंड आउट एपीसी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं कभी कभी तो, एपीसी बोला है आपको यहाँ पे, एपीएस नहीं बोला है। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन पे, आपको एपीसी निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सेविंग्स दैट इज ₹10 और आपको इनकम दी हुई है ₹100, तो आपका कंजम्पशन कितना हो जाएगा, सोचो ना, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 100 रुपीज़ आप कमा रहे थे, 10 रुपये आप बचा रहे थे, यानी आपने कंज्यूम कितने कर लिए, ₹90। ये हो गया आपका कंजम्पशन। तो सॉल्व कर देते हैं, एपीसी कितना हो जाएगा, C अपॉन वाई दैट इज 90 अपॉन 100, तो एपीसी कितना हो गया, आपका आंसर निकल गया। चलो, आंसर विल बी 0.9। पहला क्वेश्चन सॉल्व, ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मतलब कंटिन्यूएशन में ही है, व्हेन इनकम राइजेस टू ₹120 एंड सेविंग टू ₹18, व्हाट विल बी द एपीसी। वापस एपीसी पूछा है आपको एंड एमपीएस। ठीक है, चलो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इनकम और सेविंग। पहले इनकम दी हुई थी 100, देखो यहाँ पे दी हुई है 100, पहले इनकम थी 100 जो अब इंक्रीज होके हो गई है 120, और सेविंग थी ₹10 की जो अब इंक्रीज होके हो गई है ₹18 की। बहुत ज़्यादा सेव करने लग गए हम लोग। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना क्या क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है एपीसी। तो कंजम्पशन निकाल लेते दोनों ही केस में। जब आप 100 रुपीज़ कमा रहे थे और आप 10 रुपीज़ सेव कर रहे थे तो आप कंज्यूम कर रहे थे 90 रुपीज़। When you were earning 120 rupees, you started saving 18 rupees. That means आपने कंजम्पशन कितना कर लिया, 102 का। सबसे पहले चीज आपको क्या निकालना है, बोला एपीसी वापस, तो एपीसी का फॉर्मूला कंजम्पशन अपॉन इनकम दैट इज 102 अपॉन 120, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.85। ये किस चीज का आंसर आया आपका, एपीसी कितना आ गया 0.85। सेकेंड चीज क्या निकालनी है आपको, अब आपको निकालना है एमपीएस। ठीक है, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब देखो यहाँ पे सेविंग कितने से चेंज हुई है, 8 रुपीज से, इनकम कितने से चेंज हुई है, 20 रुपीज से, तो चेंज इन सेविंग कितना हो जाएगा, चेंज इन सेविंग हो जाएगा 8 रुपीज अपॉन चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा 20। इसको आप सॉल्व करो, इट इज सो इजी टू सॉल्व, आंसर क्या आ जाएगा 0.4। ये क्या है आपका, ये है आपका 0.4 इज एमपीएस। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन और ऐड करते हैं। अगर आपको बोला कि आप निकालो एमपीसी, आप निकालो एपीएस, दोनों ही केसेस में, तो कैसे निकालेंगे, सोचो फटाफट निकालो। अगर मैं आपको बोलता हूं इस केस में एमपीसी भी कैलकुलेट करो और एपीएस भी कैलकुलेट करो, सिंपल है ना यार। एपीसी तो आ गया हमारा, एपीसी कितना है 0.85, एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो अगर एपीसी दिया हुआ है 0.85 प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, तो एपीएस कितना हो जाएगा आपका 0.15। सिंपल।
सिमिलरली आपको पता है कि MPC प्लस MPS इज ऑलवेज 1। MPS कितना दिया हुआ है आपको 0.4 इज इक्वल टू 1 प्लस MPC। तो MPC कितना हो जाएगा, MPC हो जाएगा आपका 0.6। सिंपल है ना, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, जितनी चीज़ें निकालने बोली सब निकाल लेंगे, ठीक है, जो नहीं पूछी है वो भी निकाल देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे।